हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। इसमें हम लोग आज एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। 2 का ए में दिया है ए और बी साझेदार है, दोनों पार्टनर हो गया, जो 7:5 के अनुपात में लाभ एवं हानि का विभाजन करते हैं। तो इन लोगों के बीच ये ओल्ड रेशियो हो गया। वे सी को लाभों में 1/6 हिस्सा देकर शामिल करने के लिए सहमत होते हैं। तो सी हो गया न्यू पार्टनर और न्यू पार्टनर का हिस्सा 1/6। सी ए से 1/24 तथा बी से 1/8 हिस्सा प्राप्त करता है। यानी ये जो सी जो नया पार्टनर आ गया है 1/6 हिस्सा लेगा, 1/6 के लिए। तो ये जो 1/6 हिस्सा सी लेगा, इसके लिए सी जो है ना 1/6 हिस्सा ए से लेगा 1/24 और बी से लेगा 1/8। 1/6 हिस्सा के लिए इसको सी को साझेदार बनाया गया है। तो सी को जो है ना ए देगा 1/24 हिस्सा और बी देगा 1/8 हिस्सा। चलिए, तो सी ए का 1/24 क्या हुआ, सेक्रीफाइस हो गया। उसी तरह से बी का 1/8 सेक्रीफाइस हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है, लाभ विभाजन का नया अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी न्यू रेशियो निकालिए। चलिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए। पहले तो पार्टनर नाम नोट कर लो। पार्टनर्स कौन है, ए और बी, दो पार्टनर था ए और बी। ए और बी साझेदार है जो 7:5 के अनुपात में लाभ हानि बांटता है। तो ओल्ड रेशियो, पहले जो रेशियो दिया हुआ रहेगा उसको कहेंगे ओल्ड रेशियो 7:5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि वे सी को लाभों में 1/6 हिस्सा देकर शामिल करने के लिए सहमत होते हैं। तो सी को नया पार्टनर आ गया, इधर लिखेंगे न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर सी, और उसका हिस्सा 1/6। चलिए आगे बोला है सी ए से 1/24 और बी से 1/8 हिस्सा प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए। न्यू रेशियो निकालने बोला, हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, नया हिस्सा निकालना है। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या कहा है कि सी जो है 1/24 हिस्सा ए से लेगा और 1/8 हिस्सा बी से लेगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सी क्या बोला है, सी ए से 1/24 तथा बी से 1/8 हिस्सा प्राप्त करता है। उस लाइन को उतार दिया। प्रश्न के अनुसार सी ए से 1/24 और बी से 1/8 हिस्सा प्राप्त करता है, उस लाइन को उतार दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न ये दिया हुआ है कि सी जो है ए से 1/24 हिस्सा और बी से 1/8 हिस्सा प्राप्त करेगा। अब इन लोग का नया रेशो निकाल देंगे ए। तो ए का नया हिस्सा कितना होगा, ए का पहले 7/12 हिस्सा था, इसमें से 1/24 हिस्सा सी को देगा, तो घटा देंगे, नया हिस्सा आ जाएगा। तो ए का नया हिस्सा निकालेंगे, न्यू शेयर ऑफ ए, मतलब ए का नया हिस्सा बराबर। तो ए का पहले हिस्सा कितना था, 7/5 यानी 7/12 हिस्सा था। अब इसमें से ए क्या किया है, 1/24 हिस्सा तो सी को दे दिया है, तो इसका हिस्सा घटा देंगे, 1/24 हिस्सा। अब सी का नया हिस्सा कितना हो गया, 12 और 24 का एलसीएम लेना, 24 आएगा। अब 12 का 12 पहरा कई बार पढ़ने पर 24 होगा, 2 बार 2। अब उस 2 को 7 से गुना कर देंगे तो 14। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 24 का 24 पहरा कई बार पढ़ना है जो 24 होगा, एक बार। उस 1 को 1 से गुना कर देंगे 1। अब 14 में 1 माइनस कर देंगे 13/24। ये आपका ए का नया हिस्सा हो गया।
फिर उसी तरह से बी का निकाल लेंगे, न्यू शेयर ऑफ बी, बी का नया हिस्सा बराबर, बी का पहले हिस्सा कितना था 7/7 तो बी का पहले हिस्सा था 5/12। अब इसमें से क्या किया है, बी 1/8 हिस्सा सी को दे दिया है, तो इसका भी हिस्सा घटा देंगे, 1/8 हिस्सा सी को दिया है, तो 12 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 24 होगा, 24। अब 12 का 12 कई बार पढ़ने पर 24 होगा, 2 बार, 2 आया उस 2 को फिर 5 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। अब 8 का 8 पहरा पर हो, कई बार जो 24 होगा, 8 के 8 16 8 24 3 बार, 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3, 10 में 3 गया 7/24। ये ए और बी का नया हिस्सा निकल गया। अब सी का नया हिस्सा दिया हुआ है तो तीनों का हिस्सा मालूम हो गया, अब इसका रेशियो निकाल देंगे, तो इधर लिखेंगे न्यू रेशियो, इसके नीचे लिखना है आप लोग को न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। चलिए ए का नया हिस्सा कितना हो गया, ए का अभी निकाले थे, ए का नया हिस्सा 13/24, उसके बाद अनुपात बी का नया हिस्सा 7/24, अनुपात सी का नया हिस्सा 1/24, सॉरी 1/6। अब देखो 24 24 6, कोई भी एक ऐसा संख्या लो जो तीनों से डिवाइड चल जाए, 24 24 6 से कौन ऐसा संख्या होगा जो तीनों से डिवाइड चल जाएगा, तो 24 होगा, यानी एलसीएम कर लेना 24 आएगा, तो 24 तो क्या करेंगे सब को गुना कर देंगे। अब 24 24 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 13। अब अनुपात 24 24 कैंसिल तो बचा कितना 7, अनुपात 6 के 6 कई बार पढ़ेंगे जो 24 होगा 4, इसको काटेंगे 4, 4 गुना 1 4, तो यही लोग का न्यू रेशियो हो गया 13:7:4। चलिए समझते हैं कैसे सोल्व किए क्वेश्चन को। पहले पार्टनर का नाम नोट कर लिए ए बी, उसके बाद इन लोग का ओल्ड रेशियो दिया होता 7 और 5 नोट कर लिए। अब नया पार्टनर कौन आ गया है, नया पार्टनर फॉर्म में सी आ गया, सी और इसका हिस्सा 1/6, ठीक है। अब बोला आगे कि सी जो है ना ए से लेगा 1/24 हिस्सा और बी से 1/8 हिस्सा लेगा, तो लिखे निकालना क्या न्यू रेशियो, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब लिख दिया प्रश्न के अनुसार सी जो है ए से 1/24 और बी से 1/8 हिस्सा प्राप्त करता है, तो नया हिस्सा निकाल लिए ए का, ए का पहले हिस्सा था 7/7 7/12 था, इसमें से 1/24 हिस्सा सी को दे दिया तो इसका हिस्सा घट गया, अब हिस्सा बचा 13/24। अब बी का पहले हिस्सा था 5/12, अब इसमें से बी जो है ना 1/8 हिस्सा सी को दे दिया तो घटा दिए तो 7/24। अब सी का नया हिस्सा मालूम था तो नया रेशियो निकाल लिए हैं, ए का नया हिस्सा 13/24, बी का 7/24 और सी का 1/6। अब 24 24 और 6 के एलसीएम लिए 24 से आ तो सबको 24 से क्या कर दिया गुना कर दिया, तो 24 24 कैंसिल 13, 24 24 कैंसिल 7, 6 का 6 4 बार पढ़ने पर 24, 4 गुना 1 4, तो ये हो गया न्यू रेशियो। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी को देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी, सेम इसी तरह से क्वेश्चन 2 का बी है, समझते हैं पहले क्वेश्चन। 1 नंबर हो गया क्लियर, अब 2 का बी। चलिए क्वेश्चन में दिया है कि अंकित और बसंत दो पार्टनर हो गया, अंकित और बसंत एक फॉर्म में लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है, तो अंकित और बसंत जो है वो दोनों पार्टनर हो गया, और इन लोग के बीच रेशियो क्या हुआ 3 और 2 ओल्ड रेशियो। आगे बोला गोविंद को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं, तो गोविंद हो गया न्यू पार्टनर और इसका हिस्सा 1/5। गोविंद उसे नहीं, गोविंद और होगा, सॉरी ठीक था, गोविंद उसे मतलब क्या हुआ, गोविंद जो अपना 1/5 हिस्सा है उसके बारे में बोल रहा है कि गोविंद उसे अंकित और बसंत से 2:3 के अनुपात में प्राप्त करेगा, यानी गोविंद को जो 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया गया है, तो गोविंद 1/5 हिस्सा कैसे लेगा, अंकित और बसंत से लेगा 2:3 के अनुपात में। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करें, यानी निकालिए। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं 2 का बी का। चलिए पहले तो पार्टनर सब नोट कर लो, पार्टनर्स कौन है, अंकित और बसंत, 2 पार्टनर है, अंकित बसंत।
ठीक है। अब आगे बोला लाभ हानि बांटने का इन लोग का रेशियो क्या, 3 और 2, इसको कहेंगे ओल्ड रेशियो। इन लोग के बीच जो ओल्ड रेशियो है वो 3 और 2 है, ठीक है। गोविंद को 1/5 भाग के लिए साझेदार में प्रवेश करते हैं, तो न्यू पार्टनर हो गया गोविंद, न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर गोविंद, और इसका हिस्सा कितना हुआ गोविंद का 1/5, तो 1/5। चलिए आगे ये बोला है कि गोविंद जो अपना 1/5 हिस्सा लेगा वो अंकित और बसंत से 2:3 के अनुपात में लेगा। अब आपको नया रेशियो निकालने बोला, तो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक। अब प्रश्न के अनुसार लेते हैं। प्रश्न क्या बोला है कि जो गोविंद अपना हिस्सा लेगा अंकित और बसंत से 2:3 के अनुपात में लेगा, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, गोविंद अपना, इसको लिख सकते हैं, गोविंद अपना 1/5 हिस्सा अंकित और बसंत से अंकित और बसंत से 2:3 के अनुपात में प्राप्त करेगा। गोविंद अपना 1/5 हिस्सा अंकित और बसंत से 2:3 के अनुपात में प्राप्त करेगा। तो अंकित गोविंद को कितना देगा, तो लिखेंगे अंकित सेक्रीफाइस कितना करेगा, तो गोविंद को टोटल पे करना है 1/5 हिस्सा। अब 1/5 का अंकित देगा 2/5 हिस्सा, समझे। गोविंद टोटल 1/5 हिस्सा लेगा, और ये 1/5 हिस्सा अंकित और बसंत से लेगा 2:3 के अनुपात में। तो अंकित गोविंद को कितना हिस्सा देगा, तो गोविंद को टोटल 1/5 हिस्सा देना है। अब अंकित देगा 2/5 हिस्सा, तो अंकित का 2/5 क्या हुआ, सेक्रीफाइस हो गया। अब इसको बैलेंस करो, 1 × 2 तो 2, अब 5 × 25, अंकित का सेक्रीफाइस हो गया। यानी अंकित जो है गोविंद को 2/25 हिस्सा देगा। उसी तरह से बसंत गोविंद को कितना हिस्सा देगा, तो बसंत का सेक्रीफाइस कितना होगा, तो टोटल गोविंद को 1/5 हिस्सा देना है। अब गोविंद को 1/5 जो हिस्सा देना है, बसंत कितना देगा, 1/5 का 3/5, तो 3/25 हो गया। अब इन लोग का न्यू रेशियो निकाल लो। न्यू रेशियो निकालेंगे पहले अंकित का, न्यू शेयर ऑफ अंकित का नया हिस्सा कितना होगा। अंकित का देखो पहले हिस्सा कितना था, 3/5 था, तो अंकित का 3, ये 5 कहाँ से आ रहा है, तो दोनों को जोड़ दो 5। तो अंकित का पहले हिस्सा 3/5 हिस्सा था। अब इसमें से अंकित क्या किया है, 2/25 हिस्सा गोविंद को दे दिया है, तो इसका माइनस कर देंगे 2/25। अब इसको बैलेंस कर दो, कितना होगा, 5 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 25, 5 का 5 कई बार पढ़ेंगे जो 25 होगा 5 बार, उस 5 को 3 से गुणा कर देंगे तो 15, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 5 का 5 कई बार, 25 का 25 कई बार पढ़ने पर 25 होगा 1, 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2, यानी 13/25 नया हिस्सा हो गया। उसी तरह से निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ बसंत का नया हिस्सा कितना होगा, तो बसंत का पहले हिस्सा देखो 2/5 था, बसंत का 2/5 हिस्सा पहले से था। इसमें से बसंत क्या किया, 3/25 हिस्सा गोविंद को दे दिया है, तो 3/25 हिस्सा माइनस कर देंगे, 5 और 25 का एलसीएम लेंगे 25, 5 का 5 पहला कई बार पढ़ना जो 25 होगा 5 बार, 5 या उस 5 को 2 से गुना कर देंगे 10, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 25 का 25 कई बार पढ़ेंगे जो 25 होगा 1 बार, 1 आया उस 1 को 3 से गुना कर देंगे तो 3, तो ये रहा 7/25। अब उसके बाद गोविंद का नया हिस्सा दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो निकाल लेंगे, न्यू रेशियो
ऑफ अंकित कोमा बसंत एंड गोविंद। गोविंद इन लोग का नया हिस्सा कितना होगा? पहले अंकित का देखो 13/25, फिर बसंत का 7/25, गोविंद का 1/5। तो 25, 25 और 5, कोई एक ऐसा संख्या लो जो 25, 25, 5 को डिवाइड कर सके। तो ये 25 से तीनों संख्या कट जाता है, यानी एलसीएम ले लेना। अब 25, 25 कैंसिल, तो बचा कितना? 13 अनुपात, फिर ये 25, 25 कैंसिल 7, काट दिए ना, ये सब खत्म हो गया। 5 का 5 कई बार पढ़ने पर 25 होगा, 5 बार 5 गुना 1 5। ये लोग का न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं कैसे बनाए। पहले पार्टनर का नाम नोट कर लिए, दोनों पार्टनर का नाम, फिर ओल्ड रेशियो नोट कर लिए, फिर नया पार्टनर बनाया है, साझेदार में नया पार्टनर गोविंद को बनाया 1/5 हिस्सा के लिए, न्यू पार्टनर हो गया गोविंद और इसका हिस्सा 1/5। अब उसके बाद गोविंद को 1/5 हिस्सा कौन देगा? तो अंकित और बसंत जो है ना 2:3 के अनुपात में पूरा करेगा। गोविंद को निकालना न्यू रेशो, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अब लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार गोविंद अपना 1/5 हिस्सा अंकित और बसंत से 2:3 के अनुपात में प्राप्त करेगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। गोविंद उसे, मतलब 1/5 को, गोविंद 1/5 को अंकित और बसंत से 2:3 के अनुपात में प्राप्त करेगा। उसी को लिख दिया यहाँ प्रश्न के अनुसार कि गोविंद अपना 1/5 हिस्सा जो है वो अंकित और बसंत से 2:3 के अनुपात में प्राप्त करेगा। तो अंकित बसंत को कितना देगा? तो लिखिए अंकित सेक्रीफाइस, टोटल गोविंद पाएगा, गोविंद को देना 1/5 हिस्सा, 1/5 का 2/5 भाग देगा अंकित, तो 1/5 का 2/5 भाग अंकित का सेक्रीफाइस 2/25। उसी तरह से बसंत पे करेगा, बसंत गोविंद को कितना देगा? तो बसंत का सेक्रीफाइस टोटल देना है 1/5 भाग, 1/5 में बसंत पे करेगा, बसंत देगा 3/5 भाग, तो बसंत का सेक्रीफाइस 3/25। अब न्यू रेशो निकाल लिया अंकित का, तो अंकित का देखो पहले हिस्सा कितना था? 3/5 था, 3/5 लिखिए। अब 3/5 हिस्सा में से अंकित जो है गोविंद को 2/25 हिस्सा दे देगा, माइनस कर दिए तो 13/25 हिस्सा पता चल गया है। उसके बाद बसंत का निकाले हैं, बसंत का पहले हिस्सा देखो 2/5 था, तो 2/5 लिखे हैं। अब बसंत गोविंद को 3/25 हिस्सा दे दिया, तो इसको माइनस कर दिए, तो बसंत का नया हिस्सा निकल गया। उसके बाद गोविंद का नया हिस्सा दिया हुआ है, तो नया हिस्सा दिया हुआ तो नया रेशियो निकाल लिए। पहले अंकित का 13/25, बसंत का 7/25, गोविंद का 1/25। अब 25, 25 और 5 था, इन लोग का एलसीएम लिए तो आया 25, तो 25 से सबको गुना कर दिए तो आया 7, 7 और 5 25। ये हो गया न्यू रेशियो। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में क्लास 12 का ऑल सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।